अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना खास फज़ल व करम नाज़िल फरमाए। आज हम इंशाल्लाह माह शाबान की इस मुबारक घड़ियों में कब्रिस्तान जाने के हवाले से इंशाल्लाह कुछ अहम बातें इंशाल्लाह आज हम सुनेंगे कि कब्रिस्तान किस अंदाज से जाना है और वहाँ क्या क्या बातों पर हमें एहतियातें बरतनी ज़रूरी है। अगर बाद ऐसे मामलात हैं जिनके करने से बंदा गुनाहगार हो जाता है। अब कब्रिस्तान इस नियत से जा रहा है कि वहाँ जाऊँगा तो मुझे नेकियां मिलेंगी, सवाब मिलेगा, लेकिन अगर गलत कामों में अगर मशगूल हो गया तो फिर ऐसी सूरत में सवाब के बजाय उसको उल्टा गुनाह में पड़ने का उसका अंदेशा मौजूद होगा। तो लिहाजा इन बातों का ख्याल रखते हुए इंशाल्लाह हम अमल करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत सारी बातों से बचने में कामयाब हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़रूर अपने कमेंट्स भी दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आज के हम इस मौजू की तरफ। सबसे पहले ये है कि कब्रिस्तान जाना क्या है और शाबानुल मुअज़्ज़म की इस 15वीं रात जो एक मुसलमानों की तादाद है जो कब्रिस्तानों का रुख करती है, तो ये करना कैसा है और किस अंदाज से हमें कब्रिस्तान जाना चाहिए, इस हवाले से एक रिवायत है, उस रिवायत को आप सुन लीजिए। चुनाचे हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ना देखा तो बक़ीए पाक में मुझे मिल गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारी हक तलफ़ी करेंगे? मैंने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया था कि शायद आप अज़वाज मुताहरात में से किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। तो फरमाया, बेशक अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात आसमान दुनिया पर तजल्ली फरमाता है, पस बनी कबीलाए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा गुनाहगारों को बख्श देता है। इस रिवायत में, और ये रिवायत मौजूद है सुनन तिरमिज़ी शरीफ जिल्द नंबर 2 में, ये हदीस पाक मौजूद है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम शाबान की 15वीं रात आप बक़ीए मुबारक में आप तशरीफ़ ले गए और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये सारा मामला वहाँ पर इरशाद फरमाया। तो इस रिवायत से पता चला कि कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत मुबारका है, लेकिन अगर कोई कब्रिस्तान नहीं जाता किसी भी वजह से तो वो गुनाहगार नहीं होगा। जाएगा तो उसको सवाब मिलेगा, नहीं जाएगा तो गुनाहगार नहीं होगा। एक और हदीस पाक है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तुमको ज़ियारत क़ुबूर से मना किया था, अब तुम कब्रों की ज़ियारत करो कि वो दुनिया में बेरग़बती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। जब कसरत से बंदा कब्रिस्तान जाएगा, कब्रों को देखेगा, तो उसे अपनी आखिरत के हवाले से उसको जो है याद आएगी और फिर वो आखिरत की तैयारी में मशगूल हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि कब्रिस्तान जाने से पहले के क्या मामलात हैं और फिर जब कब्रिस्तान जाएंगे तो फिर वहाँ के क्या मामलात है, इंशाल्लाह इसको हम सुनते हैं। सबसे पहले आप ये सुन लीजिए कि जो कब्रिस्तान जाता है या किसी वलीउल्लाह के मज़ार शरीफ पर हाज़िरी के लिए जाता है तो उसे सबसे पहले उसके लिए बेहतर यह है कि वो ये अमल करे कि घर पर 2 रकात नमाज नफिल अदा करे। मकरू वक्त नहीं है तो 2 रकात नमाज अदा करना उसके लिए मुस्तहब बेहतर है। इसका तरीक़ेकार ये है कि हर रकत में सूरह फातिहा एक बार पढ़े, उसके बाद एक बार आयतुल कुर्सी पढ़े और उसके बाद 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़े और फिर इस नमाज का जो सवाब है आखिर में जब नमाज का सलाम फेरे दुआ करे और उस दुआ में इस नमाज का जो सवाब है ये उस साहिब मज़ार या जिस मरहूम की क़ब्र की तरफ ये जा रहा है तो उसको इसाले सवाब कर देगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उस फौतशुदा बंदे की कब्र में अल्लाह ताला नूर पैदा फरमाएगा और इस सवाब पहुँचाने वाले शख्स को बहुत ज़्यादा सवाब अता फरमाएगा। जब कब्रिस्तान जाएं या मज़ार शरीफ पर जाएं तो इस बात का हमें ख़ास ख्याल रखना है कि रास्ते में किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ना हो। ज़िक्र दुरूद करते हुए, दुरूद व सलाम पढ़ते हुए, कलमा शरीफ का विर्द करते हुए हमें कब्रिस्तान की तरफ बढ़ना चाहिए। नंबर 4, कब्रिस्तान में उस आम रास्ते से जाना चाहिए जहाँ पर कभी भी किसी मुसलमान की पहले कब्र मौजूद नहीं थी और वो एक पुराना रास्ता बना हुआ है।
اور वहाँ कभी किसी मुसलमान की कब्र नहीं थी तो उस रास्ते पे चला जा सकता है। जो रास्ता नया बना हो उस पर ना चले। कि रद्दुल मुख्तार में है कि कब्रिस्तान में मुसलमानों की कब्रें पाट कर यानी मुसलमानों की कब्रें मिसमार करके गिरा कर जो नया रास्ता निकाला गया हो उस पर चलना ये हराम है। बल्कि नए रास्ते का अगर सिर्फ गुमाने गालिब हो तब भी उस पर चलना नाजायज़ व गुनाह है। यानी आपको ये लग रहा है कब्रिस्तान में कि यहाँ किसी मुसलमान की कब्र थी, कोई ऐसी निशानी आपको लग रही है, तो फिर उस रास्ते के ऊपर चलना ये नाजायज़ व गुनाह है। बाज़ जगहों पर देखा जाता है कि मज़ारात औलिया पर ज़ायरीन की सहूलत की खातिर मुसलमानों की जो आसपास की कब्रें हैं उनको मिटाकर एक फ़र्श बना दिया जाता है ताकि ज़ायरीन ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। तो ऐसी जगह पर ऐसे फ़र्श पर खड़ा होना, तिलावत करना, चलना फिरना ये सब नाजायज़ व हराम है। अगर ऐसी जगह आप देखते हैं तो फिर आपको वहाँ नहीं जाना बल्कि दूर से ही इसाले सवाब की तरकीब कर लेनी है। नंबर 6, जब ज़ियारत कब्र के लिए जाएं या औलिया किराम के मज़ारात पर हाज़िरी के लिए जाएं तो चेहरे के सामने खड़े होकर हाज़िरी दे और इस कब्र वाले की पायती की तरफ से जाए कि इसकी निगाह के सामने हो, सरहाने से ना आए कि उसे सर उठाकर देखना पड़ेगा। नंबर 7, जब आप कब्रिस्तान जाएं तो कब्रिस्तान में इस तरह खड़े हों कि किबले की तरफ पीठ हो और कब्र वालों के चेहरों की तरफ मुंह हो और इसके बाद इस अंदाज से सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूरी यगफिरुल्लाहु लना व लकुम व अंतुम सलाफूना व नहनु बिल अस्ल। यानी इसका तर्जुमा ये है कि ए कब्र वालों तुम पर सलाम हो, अल्लाह अज़्ज़ा व जल हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाए, तुम हमसे पहले आ गए और हम तुम्हारे बाद आने वाले हैं। नंबर 9, हज़ूर अलैहिस्सलाम का फरमाने शफ़क़त निशान है, जो शख्स कब्रिस्तान में दाखिल हुआ फिर उसने सूरह फातिहा एक बार पढ़ी, फिर सूरह इखलास पढ़ी और फिर सूरह तकासुर पढ़ी, फिर ये दुआ मांगी कि या अल्लाह अज़्ज़ा व जल मैंने जो कुछ कुरान पढ़ा इसका सवाब इस कब्रिस्तान के मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों को पहुँचा, तो वो तमाम मोमिन क़यामत के दिन इस यानी इसाले सवाब करने वाले के सिफारिशी होंगे। इसको बगौर सुनिएगा कि एक बार सूरह फातिहा, एक बार सूरह इखलास और एक बार सूरह तकासुर पढ़कर तमाम मुसलमानों को इसाले सवाब करेंगे तो इंशाअल्लाह वो सारे मुसलमान मुर्दे क़यामत के दिन उसके लिए सिफारिश करेंगे। एक और हदीस पाक है जिसमें फरमाया गया कि जो 11 बार सूरह इखलास पढ़कर इसका सवाब मुर्दों को पहुँचाए तो मुर्दों की गिनती के बराबर इसे यानी इसाले सवाब करने वाले को सवाब मिलेगा। ये इसाले सवाब का तरीका है। अच्छा, एक बहुत अहम बात यह है कि कब्र के ऊपर अगरबत्ती ना जलाई जाए कि इसमें सूए अदब बदफाली है और ये मुनासिब नहीं। हाँ, अगर वहाँ पर हाज़रीन है, ज़ायरीन आ रहे जा रहे हैं तो उनको खुशबू पहुँचाने के लिए अगर अगरबत्ती लगानी है तो फिर कब्र के ऊपर नहीं लगा सकते बल्कि कब्र के बराबर में अगर कोई खाली जगह मौजूद है तो उस खाली जगह पर आप अगरबत्ती वगैरह लगा सकते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक और जगह पर फरमाते हैं कि सही मुस्लिम शरीफ में हज़रत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, उन्होंने दमे मर्ग यानी बावक़्ते वफ़ात अपने फ़र्जंद से फरमाया, जब मैं मर जाऊँ तो मेरे साथ ना कोई नौहा करने वाली जाए ना ही आग जाए। इसी तरीके से कब्र पर चिराग या मोमबत्ती वगैरह ना रखें। हाँ, रात में राह चलने वालों के लिए रोशनी मकसूद हो तो कब्र की एक जानिब खाली ज़मीन पर मोमबत्ती या चिराग रख सकते हैं। तो कब्र के ऊपर ना तो अगरबत्ती लगा सकते हैं और ना ही कब्र के ऊपर चिराग रखकर जला सकते हैं क्योंकि आग ये कब्र के ऊपर नहीं रखी जाएगी। इस बात को भी समझ लीजिए। और इसी तरीके से कब्र के ऊपर पाँव रखना, कब्र पर बैठना, कब्र के ऊपर चढ़ना ये भी दुरुस्त नहीं है, ये जायज़ नहीं है। बाज़ हज़रात को कब्रिस्तान में देखा जाता है, बिलख़ुसूस तदफ़ीन के जब मामलात होते हैं तो लोग इधर उधर होकर और जो कब्रों के ऊपर बैठ जाते हैं, तो इस तरह कब्र के ऊपर बैठना ये जायज़ नहीं है, इससे बंदा गुनाहगार होगा। तो लिहाजा इन मामलात को समझिए और अमल करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ हमें हासिल होगा। और ये जितने भी आपको मसाइल अभी बयान किए गए हैं ये अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातहू आलिया का एक बहुत ही प्यारा रिसाला है शाबानुल मुअज़्ज़म के हवाले से आका का महीना। इस रिसाले को आप देख भी लीजिए कि ये वाला रिसाला है आका का महीना। इस रिसाले में ये तमाम मसाइल मौजूद हैं, तो हो सके तो इस रिसाले को अपने घर में रख लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल इसकी ढेरों बरकतें हासिल होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इन मामलात को समझने की और अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।